नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका IAS अकेडमी में। उत्तर प्रदेश PCS का दृष्टि IAS का ये चौथा प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे देखेंगे हम पहला क्वेश्चन लिखा है कि हाल ही में भारत ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजा 4 निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया गया। तो इसका सही आंसर है वह है आपका राजस्थान, ऑप्शन ए। दूसरा है उत्तर प्रदेश सरकार की प्रवीण योजना का उद्देश्य है। तो दूसरे का हो जाएगा यहाँ पर 20 सरकारी स्कूलों के छात्रों को व्यावसायिक शिक्षण प्रदान करना। 3 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदी नहीं है। तो 3 का हो जाएगा ए, मंजारा नहीं है। बाकी कोयना, भीमा और तुंगभद्रा कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 4 लिखा है कि पैंगोंग त्सो झील के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है यह झील सिक्किम में स्थित है। तो आपको बता दूं कि यह सिक्किम में नहीं बल्कि यह लद्दाख में है। और झील का 1/3 हिस्सा चीन में और 2/3 हिस्सा भारत में है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ना ही 1 ना ही 2 सही है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 5 में कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए तथा कपास उत्पादन के आधार पर उन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो 5 का यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले कपास में है गुजरात, उसके बाद फिर महाराष्ट्र, फिर उसके बाद है आपका आंध्र प्रदेश और उसके बाद फिर राजस्थान। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे। 6 कह रहा है कि जर्नी ऑफ अ नेशन 75 ईयर ऑफ इंडियन इकोनॉमी नामक पुस्तक लिखी, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। चाहे तो आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। तो इसको लिखा है संजय बारू ने, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे। उत्तर प्रदेश माफ़ कीजिएगा, वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन UPGIS का आयोजन किया जाएगा। डेट है तो डेट भी इंपॉर्टेंट होती है UPPCS के लिए। तो वह है आपके 10 फरवरी से 12 फरवरी 2023 को। नेक्स्ट देखेंगे। रोम किस नदी के तट पर स्थित है। तो टाइबर नदी के तट पर, ऑप्शन बी। 9 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने बिग बैंग थ्योरी दी। तो यहाँ पर लेमात्रे, ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। 10 का, माफ़ कीजिएगा 9 का। 10 में देख लेंगे, यहाँ पे एक सूची दी है, दूसरी सूची को मिलाना, देश और उनकी राजधानी। तो देखते हैं हम लोगों को कौन सा आता है। तो यहाँ पर है लिथुआनिया, तो इसकी जो राजधानी है वो है आपकी विनियस। और उसके बाद है अल्बानिया, तो अल्बानिया की है तिराने। और माली की है आपकी बामको और लिचेस्टन की है वदाजू। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सी। नेक्स्ट देखेंगे। 11 में कह रहे हैं निम्न में से कौन सा पेरिस ओलंपिक 2024 का आधिकारिक नारा है। तो 11 का हो जाएगा सी, गेम्स वाइड ओपन। नेक्स्ट देखेंगे। 12, यहाँ पर एक सूची दी हुई है और एक सूची को दूसरी सूची से मिलाना है। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और देखिए रानीपुर वन्य जीव अभयारण्य को बाघ अभयारण्य घोषित किया गया है और यह है आपके चित्रकूट में। तो एक का 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये दोनों कट जाएंगे। अब हमारे पास 2 बचे। और उसके बाद है दुधवा। तो दुधवा है आपका लखीमपुर खीरी में। तो हो जाएगा आपका B1। तो यहाँ पर ऑप्शन आ गया आपका। अब C4 देख लेंगे। तो माफ़ कीजिएगा, कुछ गड़बड़ हो गई है। हाँ, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। देखिए ए का हो जाएगा 3 चित्रकूट और बी का 4 अमनगढ़ जो है वो है बिजनौर में। सी हो जाएगा आपका लखीमपुर खीरी में और पीलीभीत तो या पीलीभीत में। नेक्स्ट देखेंगे। 13 में लिखा है कि पर्वतीय क्षेत्रों के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं। तो पहला कथन है कि हिमालय पर्वतमाला उष्ण कटिबंधी से लेकर टुंड्रा तक वनस्पतियों का अनुक्रमण दिखाती हैं। 2 है बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान में होने वाली कमी से प्राकृतिक वनस्पतियों में तदानुरूपी परिवर्तन होता है। तो 13 का हो जाएगा यहाँ पर बी। 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट देखेंगे। भारत का मानक मध्याह्न समय निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरता है। तो 14 का हो जाएगा बी, छत्तीसगढ़ से। 15 में लिखा है कि गन्ने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह एक उष्णकटिबंधीय तथा साथ ही उपोष्णकटिबंधीय फसल है। फिर दूसरा है कि गन्ना उगाने के लिए आवश्यक तापमान 35 डिग्री से 45 डिग्री तक का होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल पहला सही है, दूसरा गलत है। यहाँ 27 डिग्री टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। 16 में कह रहा है कि स्कूल शिक्षा रूपांतरण के लिए अरुणाचल प्रदेश के त्रिपक्षीय समझौते के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है।
तो यहाँ पे पहला कथन है कि अरुणाचल प्रदेश सरकार ने नीति आयोग और रीच टू रीच टीच फाउंडेशन के साथ एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दूसरा कह रहा है कि समझौता वर्ष 2022 से वर्ष 2025 तक 3 वर्षों की साझेदारी है। तो 16 का हो जाएगा ऑप्शन बी, यह दोनों कथन ही सही हैं। 17 देखेंगे, वाराणसी की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर क्रूज सेवाएं शुरू होंगी? तो 17 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, प्रयागराज में। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो 18 का आपका ए, लाहौर इस्लामाबाद है इसकी राजधानी, ना कि पाकिस्तान की इस्लामाबाद, ना कि लाहौर। बाकी यह सब सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट देखेंगे, क्षुद्र ग्रहों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो लिखा है क्षुद्र ग्रहों, पहला कथन है कि पृथ्वी और शनि की कक्षाओं के चारों ओर परिक्रमा करने वाले चट्टान के छोटे छोटे टुकड़ों को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। दूसरा कह रहा है कि क्षुद्र ग्रहों का आकार 1000 किलोमीटर के व्यास तक भिन्न भिन्न होता है। तीसरा है सूर्य की ओर आने पर क्षुद्र ग्रहों की पूंछ की उत्पत्ति होती है। तीसरा है ट्रोजन एक प्रकार के क्षुद्र ग्रह हैं। तो देखिए 19 का हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, केवल 2 और 4 सही है, यह गलत है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 20 में लिखा है कि निम्नलिखित में से किसमें एल्बिडो सर्वाधिक होता है? तो आप जानते हैं कि यह होता है आपका हिमांकन मंडल में, यानी कि बर्फ़ जहाँ होती है वहाँ सूर्य का एल्बिडो सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि जो सूर्य की किरणें हैं वो वापस वायुमंडल में चली जाती हैं। तो वो कहाँ? वो जहाँ पर बर्फ़ ज़्यादा होती है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के आपराधिक प्रक्रिया पहचान अधिनियम 2022 को अधिनियमित किया गया जो प्रभावी है। तो 21 का हो जाएगा बी, 4 अगस्त 2022 से। 23 देख लेंगे, माफ़ कीजिएगा 22 देख लेंगे। कुम्हरिया घाट पुल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका निर्माण उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती नदी पर किया गया। पुल गोरखपुर और प्रयागराज के बीच 80 किलोमीटर की दूरी कम करता है। तो 22 का हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 2। नेक्स्ट देखेंगे, भूमध्य रेखा की लगभग कुल लंबाई है। तो 23 का हो जाएगा आपका सी, करीब 40,000 किलोमीटर। चलिए 24 में कथन दिया है और कारण दिया है, माफ़ कीजिएगा सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो 24 का हम देख लेंगे। तो यहाँ पे जो सबसे उत्तरी बिंदु है तो वह आपका है इंदिरा कोल है, जो जम्मू कश्मीर के ऊपर पड़ता है। और उसके बाद है सबसे पश्चिमी बिंदु, तो आप जानते हैं गोहरा मोती गुजरात में। और सबसे पूर्वी तो वह है किबीथू। और उसके बाद है सबसे दक्षिणी और वो है इंदिरा पॉइंट। तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है? तो 25 का हो जाएगा सी, भारत। इस समय भारत विश्व का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है, यह इंपॉर्टेंट है। 26 में कह रहा है हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचामृत योजना शुरू की गई है? तो 26 का हो जाएगा डी, उत्तर प्रदेश में। 27 कह रहा है डेनमार्क कॉरपोरेशन की मदद से उत्तर प्रदेश के किस जिले में जल परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी? तो 27 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, वाराणसी में। 28 में एक सूची दी है और दूसरी सूची को मिलाना है। तो देखिए यहाँ पे शहर दिए हैं और नदियाँ दी हुई हैं। तो 28 में हम लोग देख लेंगे। तो देखिए लाहौर जो है वह है रावी नदी के किनारे, एकदम सही लिखा हुआ है। लंदन टेम्स नदी के किनारे बसा है। और उसके बाद है न्यूयॉर्क, तो न्यूयॉर्क है जो आपका हडसन के किनारे, और बॉन जो है राइन नदी के किनारे। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, प्रधान मध्याह्न रेखा निम्नलिखित में से किन 2 देशों से होकर गुजरती है? तो 29 का देख लेंगे। तो वो है आपका फ्रांस और घाना से, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे, 30 में लिखा है निम्नलिखित में से कौन भूप्रपाटी में पदार्थों के द्रव्यमान के वितरण के संबंधित जानकारी प्रदान करता है? तो 30 का हो जाएगा ऑप्शन डी, गुरुत्व असंगति। नेक्स्ट देखेंगे 31, लिखा है निम्नलिखित में से किस जिले में माटी कला मेला आयोजित किया गया था? तो 31 का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, लखनऊ में माटी कला मेले का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो आंदोलन आयोजित किया गया। तो 32 का ए, 5 से 12 अगस्त 2022 तक। 33 करें निम्न में से किस स्थान पर भारत में पहली जूट मिल स्थापित की गई थी? तो 33 का हो जाएगा ऑप्शन डी, सिरसा में। 34 निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है?
तो 34 का हो जाएगा आपका सी, भारत और अफगानिस्तान मैकमोहन रेखा है, माफ़ कीजिएगा, वास्तविक नियंत्रण रेखा, यह सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, पीली क्रांति संबंधित है तो वह है आपका 35 का सी, तिलहन से। फिर 36 है, निम्न में से कौन से दो शहर उत्तर प्रदेश में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे? तो 36 का हो जाएगा ऑप्शन डी, एक हो गया आगरा और आपका हो गया दूसरा वाराणसी, ऑप्शन यहाँ पर डी होगा। नेक्स्ट देखेंगे, 37 कह रहा है केंद्रीय गृह मंत्री पदक 2022 के लिए उत्तर प्रदेश के कितने पुलिस कर्मियों का चयन किया गया? तो यहाँ पर 37 का हो जाएगा सी, 10। नेक्स्ट देखेंगे, 38 नंबर देखेंगे, लिखा है वी आकार की घाटी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर पहला है कि ये पर्वतों और पहाड़ियों में बहुत सामान्य तौर पर पाए जाते हैं। दूसरा, ग्रैंड कैनियन एक प्रकार की वी आकार की घाटी है। तो यहाँ पर 38 का हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 और 2 दोनों सही हैं। चलिए 39 देखेंगे, लिखा है कि भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किन दो देशों से होकर गुजरती है? तो 39 का आप देख लेंगे तो यहाँ पर है कि मालदीव, गैबन और ब्राज़ील से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर तल विन्यास का एक विभाजन नहीं है? तो 40 का देख लेंगे तो 40 का हो जाएगा डी, टिलाइट, ऑप्शन डी। 41 में कह रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने व्यापारियों के कारीगरों और बुनकरों के सामान माल को वैश्विक मंच पर लाने के लिए निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 41 का बी हो जाएगा फ्लिपकार्ट के साथ में। नेक्स्ट देखेंगे, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन एक संयुक्त अंतर सरकारी निकाय है। तो 42 का ए हो जाए खाद्य और कृषि संगठन का कोडेक्स एलिमेंटेरियस मेरियस कमीशन, यह इंपॉर्टेंट है। नंदा देवी चोटी हिमालय के निम्नलिखित में से किस भाग में स्थित है? तो 43 का डी हो जाएगा गढ़वाल हिमालय में। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है कि पूर्वी हिमालय के निम्नलिखित पर्वतों पर विचार कीजिए और उन्हें उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर व्यवस्थित कीजिए। तो 44 का हम लोग देख लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा सी। तो यहाँ पर कह रहा है कि उत्तर से दक्षिण, तो सबसे पहले मिश्मी और उसके बाद पटकाई बूम और उसके बाद मिकिर पहाड़ी और फिर यह लुशोई पहाड़ी, यह उत्तर पूर्वी राज्यों में स्थित हैं ये पहाड़ियाँ। पीताम्बरी एक किस्म है। तो 45 का हो जाएगा वह है आपकी सरसों की, ऑप्शन डी। अग्निपथ योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है सही है? तो पहला कथन है कि योजना के अंतर्गत युवाओं को 4 वर्षों के लिए सशस्त्र बलों की भर्ती किया जाएगा। फिर दूसरा है कि उल्लिखित अवधि पूर्ण होने के बाद केवल 50% बैच को उनकी संबंधित सेवाओं में वापस भर्ती किया जाएगा। तो 46 का हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, केवल ए सही है, दूसरा गलत है। हाल ही में समाचारों में रहा कुकरेल वन स्थित है। तो आपका 47 का सी, यह लखनऊ में है। 48, डेल्टा नदी के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो डेल्टा नदी के देख लेंगे तो 48, एक डेल्टा का निर्माण तब होता है जब एक नदी धीमी गति से बहने वाले जल निकाय जैसे समुद्र या झील से मिलती है। उसके बाद नील, दूसरा है कि नील नदी का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो यहाँ पर कथन सही नहीं वो पूछ रहा है, तो यह हो जाएगा गलत, क्योंकि गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो यह कथन गलत है और यह सही है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, 49 नंबर। देखिए यहाँ पे लिखा है कि कौन से ज्वालामुखी की स्थिति कहाँ पर है? तो 49 में हम लोग देख लेंगे कि कौन सा सही है। तो देखिए कोटोपैक्सी जो है आपका वो इक्वाडोर में है, तो ये तो सही हो गया। विश्वस 2 गलत है और ये फुजियामा जापान में है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 3 सही हैं, बाकी सारे गलत हैं। चलिए 50 नंबर देखेंगे। 50 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो उच्चावच दिया है और उसकी विशेषताएं दी हुई हैं। तो यहाँ पर 50 का जो है सी सही नहीं है, क्योंकि समुद्री टीला गैर ज्वालामुखी उद्भव। तो निम्नमक द्वीप, चपटे शिखर, एटॉल उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाने वाले निम्न द्वीप जैसे आपका लक्षद्वीप और ये सब एटॉल के द्वीप हैं या एटॉल द्वीप के उदाहरण हैं। और डी कह रहा है कि अंतः समुद्री कंदराएं यानी कि गहरी घाटियाँ। 51 नंबर देखेंगे।
51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जगदीप धनखड़ भारत के तो उपराष्ट्रपति हैं, तो ये कौन से हैं? तो ये हैं आपके 14वें उपराष्ट्रपति। फिर लिखा है 52 में कि उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह है ऑप्शन ए, लखनऊ विश्वविद्यालय NAAC से A++ ग्रेड प्राप्त करने वाला उत्तर प्रदेश का एकमात्र विश्वविद्यालय है। चलिए, श्रीहरिकोटा द्वीप बंगाल की खाड़ी को पृथक करता है, तो 53 का हो जाएगा ए, पुलिकट झील से। नेक्स्ट देखेंगे 54 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सी भारतीय प्रायद्वीप पठार की सबसे ऊंची चोटी है? महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत बार पूछा जा चुका है। तो 54 का हो जाएगा डी, अनाईमुडी भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। मालवी चमत्कार प्रजाति है, तो 55 का हो जाएगा सी आपका दाल की। 56 में कह रहा है कि निम्न में से किसे कोलंबिया के राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई है? तो 56 का हो जाएगा ऑप्शन ए, गुस्तावो पेट्रो। 57 कह रहा है कि मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम की पात्रता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कह रहा है कि फेलोशिप के लिए प्रथम श्रेणी अथवा न्यूनतम 60% अंकों के साथ स्नातक होना अनिवार्य है। दूसरा, हिंदी बोलने और लिखने में दक्ष होना चाहिए। तीसरा, उम्मीदवार की अधिकतम आयु 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। चौथा, फेलोशिप प्रोग्राम के तहत चयनित विद्वानों को 50,000 रुपये प्रतिमाह का भुगतान किया जाएगा। तो 57 का हम देख लेंगे, तो यहाँ पर 57 का हो जाएगा आपका 1 और 2 सही है। चिसापानी गार्ज निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो चिसापानी के बारे में पूछ रहा है, तो 58 का हो जाएगा आपका सी, यह नेपाल में है। यहाँ पे एक कथन और कारण दिया है, तो देख लेंगे। पृष्ठीय तरंगे सर्वाधिक विनाशकारी भूकंप तरंग हैं। दूसरा कारण है कि पृष्ठीय तरंग तरंग की दिशा के समांतर कंपन करती है। तो 59 का हो जाएगा ऑप्शन बी, ए सही किंतु आर गलत है। नेक्स्ट देखेंगे 60 में लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो 60 का देखेंगे हम लोग, तो गोल्डन पैगोडा की भूमि, तो यह वेनिस नहीं है, यह गलत है। नेहरू की भूमि पाकिस्तान, एम्पायर सिटी न्यूयॉर्क और डार्क कॉन्टिनेंट अफ्रीका। 61 में देखेंगे प्रवास योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो देखेंगे प्रवास के बारे में पढ़ेंगे कि यह लिखा है कि अभिनव भारत लिंकेज योजना प्रवास भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी। दूसरा है कि योजना के तहत जम्मू और कश्मीर के शीघ्र खराब होने वाले फलों की एयर कार्गो के माध्यम से शिपिंग हेतु 30% सब्सिडी दी जाएगी। तो यहाँ पर 61 का ए केवल सही है। नेक्स्ट देखेंगे हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहले टेबल टॉप हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है? तो 62 का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, चित्रकूट में। 63 का निम्न में से कौन से पर्यावरण के 2 जैविक घटक हैं? तो जैविक अजैविक घटक आपको पता होने चाहिए। तो यहाँ पर है पहला सहज जीवन जल, तीसरा भूवैज्ञानिक अधः स्तर और गहरे पौधे। तो 63 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 1 और 4 यह जैविक घटक हैं। 1 और 4 यानी कि सहज जीवन और हरे पौधे और जल मिट्टी, यह सब अजैविक घटक हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 64 में। 64 में कह रहा है कि भारत की मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो काली मृदा में नमी अधिक समय तक बनी रहती, सही है। लवणीय मृदा में सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम का अधिक अनुपात होता है। तो 64 का हो जाएगा बी, 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट देखेंगे 65 निम्नलिखित में से कौन वित्तीय वर्ष 2022 में दालों के सबसे बड़ा उत्पादक राज्य था? तो 65 का हो जाएगा बी, राजस्थान दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य था 2022 में। विश्व जैव ईंधन दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो जैव ईंधन पर इस समय सरकार बहुत फोकस कर रही है, तो इस तरह की चीज़ें आ सकती हैं। तो वो है ऑप्शन आपका 10 अगस्त को जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। 67 में लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन उत्तर प्रदेश के इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड के संदर्भ में सही है? तो पहला कथन है कि इको टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर विकसित किया जाएगा। माफ कीजिएगा। दूसरा है कि पर्यावरण मंत्री इस बोर्ड के अध्यक्ष होंगे। तो 67 का हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल ए सही है। पहला कथन सही है, दूसरा गलत है। 68 में कह रहा है कि विती लेवु वानुआ और लेवु द्वीप हैं। तो 68 का डी, फिजी के। नेक्स्ट देखेंगे महाद्वीपों के संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूरोप में सबसे अधिक देश हैं, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है, विश्व में दक्षिण अमेरिका में सबसे ज़्यादा औसत ऊंचाई है, एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो देखिए 69 का यहाँ पर हो जाएगा आपका बी, 2 और 4।
70 में कह रहा है कि निम्नलिखित तो कौन महासागरीय धाराओं की गति को शुरू करता है, तो 70 का हो जाएगा आपका कॉरियोलिस फोर्स, ऑप्शन ए। 71 भारत और मलेशिया के बीच पहले द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास का नाम क्या है, तो 71 का सी उदार शक्ति, इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। 72 में लिखा निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं पुरस्कार लिखा है और वर्ष 2021 के प्राप्त करता है, तो 72 में देख लेंगे तो भारत भारती सम्मान राहुल द्विवेदी, यह कथन गलत है। बाकी आप लोहिया साहित्य सम्मान बुद्धिनाथ मिश्र, हिंदी गौरव सम्मान डॉक्टर गिरिराज और पंडित बद्री प्रसाद विशांगलू स्मृति सम्मान तो रजनी गुप्ता। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, और यहाँ पर एक सूची दी हुई है 23 में और दूसरी सूची को मिलाना है। तो राज्य दिया है और वर्षा जल संचयन प्रणाली दी हुई है। तो 73 का देख लेंगे, तो 73 में हमको हमारा सही जो ऑप्शन है वो है बी। तो ए का 4 तो राजस्थान में कहते हैं इसको बोरिश, और फिर बी का 2 तो पश्चिम बंगाल में डुंग, और सी का 1 हिमाचल प्रदेश में कुही, और मध्य प्रदेश में बुंदेला टैंक। नेक्स्ट देखेंगे, उष्णकटिबंधीय वनों को और क्या कहा जाता है, तो 74 का हो जाएगा आपका डी मानसून वन। 75 निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, रेशम के प्रकार और प्रमुख उत्पादक, तो 75 का हो जाएगा ऑप्शन डी, यह सही नहीं, सहतूत बिहार में नहीं होता, टसर होता है झारखंड में, मूंगा होता है असम में, ओक टसर होता है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट देखेंगे, इस्माइल 75 पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन कह रहा है कि इस्माइल 75 पहल आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू की गई। दूसरा है कि भारत सरकार ने इस्माइल 75 पहल को लागू करने के लिए 100 नगर निगमों की पहचान की है। तीसरा है वर्ष 2025-26 तक आने वाले वर्षों के लिए इस्माइल परियोजना के लिए कुल 100 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया। चौथा है इस्माइल 75 का उद्देश्य भारत के शहरों, कस्बों और नगरपालिका क्षेत्रों को भिक्षा मुक्त बनाना है। तो देखिए यहाँ पर 76 का हो जाएगा ऑप्शन डी, 3 और 4 सही है। आप आगे पीछे करके इसको देख लीजिएगा। 77 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान पुरस्कार 2021 के संदर्भ में सही है, तो पहला कथन है कि भारत भारती सम्मान डॉक्टर रामानाथ त्रिपाठी को दिया गया। दूसरा, हरिवंश राय बच्चन युवा गीतकार सम्मान राहुल द्विवेदी को प्रदान किया गया है। तो 77 का हो जाएगा बी, 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट देखेंगे, 78 में लिखा है कि विश्व की निम्नलिखित झीलों पर विचार कीजिए और उन्हें उनकी गहराई के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो चलिए 78 का देख लेंगे। तो 78 का है, देखिए गहराई के आधार पर तो सबसे गहरी हो गई बैकाल, और उसके बाद हो गई तंगानिका, और उसके बाद कैस्पियन सागर, और उसके बाद वोस्तोक। तो यहाँ पर ऑप्शन डी होगा। चलिए 79 में एक सूची और दूसरी सूची को यहाँ पर पर्वत के प्रकार और उदाहरण देख लेंगे, कौन सा पर्वत कैसा पर्वत है। तो यहाँ पर 79 का हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। तो देखिए वलित पर्वत, तो एंडीज जो है आपका वह है वलित पर्वत। फिर जो ब्लॉक पर्वत है वो है आपका राइन घाटी, और उसके बाद है आपका C1 तो अवशिष्ट पर्वत गिरनार की पहाड़ियाँ, और जैसे आपकी अरावली की पहाड़ियाँ ये भी अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, और ज्वालामुखी पर्वत तो किलिमंजारो पर्वत, और विंध्याचल की पहाड़ियाँ भी अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। 80 में लिखा है कि दक्षिणी चीन सागर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, तो पहला कथन है कि दक्षिणी चीन सागर प्रशांत महासागर का हिस्सा है। फिर दूसरा है कि यह चीन, ताइवान, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनई से घिरा हुआ है। तो 80 में हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 1 और 2 दोनों सही हैं। चलिए 81 में लिखा है कि निम्न में से किस संस्थान ने यूनेस्को किंग जेसोंग साक्षरता पुरस्कार 2022 जीता है, तो 81 का बी हो जाएगा कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस। नेक्स्ट देखेंगे 82, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी उत्तर प्रदेश का पहला डाटा सेंटर विकसित कर रही है, तो 82 का हो जाएगा आपका सी, हीरानंदानी समूह, ऑप्शन सी है। 83 में निम्न में से कौन सी एक अल्पकालिक नदी का उदाहरण है, तो 83 का सी, लूनी नदी अल्पकालिक नदी का उदाहरण क्योंकि यह रेगिस्तान में विलुप्त हो जाती है। 84 कह रहा है कि दक्षिण पश्चिमी मानसून अवधि के दौरान जब एक या एक से अधिक सप्ताह तक वर्षा नहीं होती तो इसे कहा जाता है, तो 84 में कहा जाता है इसको मानसून विराम, ऑप्शन ए। 85 अरेबिका और रोबस्टा निम्नलिखित में से किस में है, तो यह है आपके ऑप्शन बी, कॉफ़ी की।
86 देख लेंगे, निम्नलिखित में से किस तारीख को हर साल अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है? तो 86 का बी 20 अगस्त को अक्षय ऊर्जा दिवस और जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त को। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में बड़ा इमामबाड़ा समाचारों में था, यह किसके द्वारा बनवाया गया था? 87 देख लेंगे तो वह है आपका ऑप्शन डी, असफुद्दौला के द्वारा बड़ा इमाम द्वारा बनवाया गया था, ऑप्शन डी। 88 ओट्रांटो जल डमरू मध्य किसके बीच स्थित है? नया क्वेश्चन है, तो 88 का देख लेंगे और 88 का सही आंसर है ऑप्शन बी, एड्रियाटिक सागर और ओनियन सागर के बीच में, आयोनियन सागर के बीच में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे 89, यहाँ पे लिखा है महाद्वीप और उच्चतम शिखर, तो 89 में हम देख लेंगे कि कौन से सही सुमेलित हैं। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया माउंट कियोस्को यह सही है, और उसके बाद यूरोप का है माउंट अल्ब्रुस, यह सबसे ऊंचे शिखर हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट देखेंगे, वृहद संचालन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो वृहद संचालन का मतलब वृहद संचालन को गुरुत्वाकर्षण और भू आकृति एजेंटों के द्वारा सहायता प्राप्त होती। दूसरा है हीव, फ्लो और स्लाइड। वृहद संचालन के 3 रूप हैं, तो 90 का हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 2 सही है। नेक्स्ट देखेंगे, 91 में लिखा है कि हाल ही में समाचारों में रहा ब्लैक डेथ शब्द संदर्भित करता है, तो 91 का ऑप्शन बी, बुबोनिक प्लेग को। नेक्स्ट देखेंगे, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस पोर्टल के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें लिखा है कि वित्त मंत्रालय पहल हेतु प्रभारी नोडल मंत्रालय है। फिर दूसरा है कि सभी केंद्रीय मंत्रालयों के लिए इस पोर्टल पर उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं को खरीदना अनिवार्य है, तो यहाँ पर 92 का सी, केवल 2 सही है। नेक्स्ट देखेंगे 93, लिखा है तापमान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऊंचाई बढ़ने पर तापमान घटता है। सूर्यताप वितरण के पीछे मुख्य कारक है। तो देखिए 93 का हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर 1 और 2 दोनों सही हैं, ऑप्शन बी। 94 का है कि निम्नलिखित में से किसने भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व किया? तो आप सभी को मालूम है ये क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन का आप आंसर आप कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। देखते हैं आप लोग कितना अटेंटिव हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 95, चाय के संदर्भ निम्नलिखित में से 94 का क्वेश्चन का बताना है, आप अब 94 और उसके सामने उसका ऑप्शन दीजिएगा। 95 में लिखा है कि चाय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो पहला कथन कह रहा है कि भारत दुनिया में चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, और दूसरा कह रहा है कि चाय के लिए 150 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है, तो 95 का बी, यहाँ पर दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट देखेंगे 96, निम्नलिखित में से कौन सा 2 सुमेलित हैं? तो जिला है और स्थापना वर्ष है। क्वेश्चन कठिन है, उत्तर प्रदेश का है, तो आप जरूर ध्यान दीजिए इस पर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि बुलंदशहर 1823, यह सही है, और उसके बाद है मथुरा 1804, यह सही है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा सही, बाकी यह सब गलत हैं। चलिए 97 लिखा है कि 97 में कि राष्ट्रीय आपराधिक रिकॉर्ड ब्यूरो वर्ष 2021 के अपराध के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक हिंसा के कितने मामले दर्ज किए गए? तो 97 का हो जाएगा 1, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा देश लाल सागर के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो रेड सी के बारे में कह रहा है, और जो आपकी स्वेज नहर से मिलाता है, तो देखिए सऊदी अरब है, और यहाँ पे लीबिया नहीं होगा। 98 का ऑप्शन डी, बाकी ये सभी लाल सागर से अपनी सीमा बनाते हैं, तो यहाँ पर 98 का डी हो जाएगा। 99 का देख लेंगे, यहाँ पे कथन और कारण दिया हुआ है, तो लिखा है कि सिलिकॉन वैली को डेविल्स गोल्फ कोर्स के नाम से भी जाना जाता है, कारण मोजोवे मरुस्थल में स्थित घाटी के तल पर एक बड़ा सॉल्ट पैन स्थित है, तो 99 का यहाँ पर ऑप्शन डी होगा। ए गलत परंतु आर सही है। 100 देख लेंगे, लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन से देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका से, तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका आप जानते हैं ये इस तरह की बनी हुई है, और यहीं पे लाल सागर है, और बाबले मंदीप यहाँ पर ही है जो है जल डमरू मध्य है। तो देख लेंगे यहाँ पर इथोपिया, दक्षिणी सूडान, जिबूती, सोमालिया, तो 100 का हो जाएगा आपका सी, 1, 3, 4 दक्षिणी सूडान नहीं है, बाकी यह सभी हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 101 में कह रहा है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य को 100 से अधिक वर्षों के अंतराल के बाद अपना दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है? तो यहाँ पर हो जाएगा नागालैंड को, ऑप्शन डी।
लिखा है अमेठी जिले का गठन हुआ था, तो 102 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 2010 में। 3 में कह रहा है कि चक्रवात के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। पहला कथन कह रहा है कि चक्रवात के केंद्र में धरातली वायु अंदर की ओर सर्पिलाकार गमन करती है। दूसरा, वायु चक्रवात के केंद्र में उतरती है। तो 103 का हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही हैं। 4 देखेंगे, लिखा है कि निम्नलिखित में से 2 सुमेलित हैं। तो 104 का देख लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, देखिए, आम्र वर्षा कर्नाटक में होती है और उसके बाद नॉर्वेस्टर पश्चिम बंगाल में। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, लू आपका उत्तर भारत में चलती है। नेक्स्ट देखेंगे, 5 में कथन और कारण दिया है। तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा मसाला उत्पादक है, कारण भारत में मसालों की घरेलू खपत बहुत कम है। तो देखिए 105 का हो जाएगा ऑप्शन ए सही, किंतु आर गलत है। नेक्स्ट देखेंगे, 6 में लिखा है कि ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट 2022 प्रकाशित की गई थी। तो वो 106 का हो जाएगा डी, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त के द्वारा, ऑप्शन डी। 7 में कह रहा है कि पश्चिमी सेती जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस देश में बनाई गई है। तो 107 का हो जाएगा डी, नेपाल में। पनामा नहर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह प्रशांत और हिंद महासागर को जोड़ती है। तो यह गलत है, इसे वर्ष 1914 में खोला गया था। तो 108 का हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 2 सही है। यह प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। नेक्स्ट देख लेंगे, विश्व के प्रमुख गर्म मरुस्थल कटिबंध के पूर्वी भाग में स्थित हैं, कारण पश्चिमी तट पर ठंडी महासागरीय धाराओं का प्रसार शुष्क मौसम का कारण बनता है। तो देखिए 109 का यहाँ पर डी सही होगा, ए गलत है, क्योंकि मरुस्थल अक्सर महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर पाए जाते हैं। तो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है एक सूची को दूसरी सूची से मिलाना है और संरक्षित क्षेत्र और राज्य दिया हुआ है। चलिए मिलाकर देखते हैं। देखिए दुधवा नेशनल पार्क है आपका उत्तर प्रदेश में, अभी हमने इसको किया था। तो ए का सी का हो जाएगा 4। तो देख लेते हैं सी का 4 कहाँ कहाँ पे है। और देखिए आपके पास ऑप्शन आ चुका है, क्योंकि कहीं भी सी का 4 दिया ही नहीं है, तो ये सारे एलिमिनेट हो जाएंगे। ऐसे ही इस तरह के क्वेश्चन किए जाते हैं। तो यहाँ पर 110 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अब देख लीजिएगा इनको मिला के, या हम करवा देते हैं, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर है आपका जल्दापाड़ा पश्चिम बंगाल में है। उसके बाद है महात्मा गांधी समुद्री उद्यान, तो है अंडमान निकोबार में। और दुधवा है आपका उत्तर प्रदेश में, और सिंगफान है नागालैंड में। चलिए आगे बढ़ेंगे। 111 में लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य किसानों को बीज वितरण के लिए ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाला पहला राज्य है। और ये क्वेश्चन मैं आपको पहले करा चुका हूँ। तो 111 का हो जाएगा ऑप्शन ए, झारखंड। नेक्स्ट देखेंगे, उत्तर प्रदेश में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में आईटीआई के उन्नयन के लिए कितनी राशि का आवंटित की गई है। तो 112 का हो जाएगा डी, 4000 करोड़ रुपया। नेक्स्ट देखेंगे, उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल एक्सप्रेस वे कितने जिलों से होकर गुजरता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए, और वह है ऑप्शन डी, 9 जिलों से गुजरता है। यहाँ पे देखें गंगा नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ प्रवेश करती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत बार पूछा गया, और ये उत्तर प्रदेश में बिजनौर में प्रवेश करती है, ऑप्शन सी। 15 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से रबड़ उत्पादक देशों पर विचार कीजिए और उनके रबड़ उत्पादन, माफ़ कीजिएगा, उनके रबड़ उत्पादन के अवरोही क्रम, एक मिनट, अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए 115 में हम अवरोही क्रम देख रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले है आपका भारत, उसके बाद है आपका वियतनाम, और उसके बाद है इंडोनेशिया, और उसके बाद है थाईलैंड। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। 116 में एक सूची दी हुई है और सूची को दूसरी सूची से मिलाना है। तो चलिए 116 देख लेंगे, हम लोग मिला लेंगे। तो देखिए राम जन्मभूमि देख लेंगे कहाँ पर है। तो वो है आपकी अयोध्या में। बहुत ही सरल था। तो D3 हो जाएगा। अब देखते हैं D3 कहीं पर है और नहीं है, तो ए ही आपका ऑप्शन हो गया है। तो बांके बिहारी का मंदिर वह है आपका वृंदावन में, और उसके बाद है आपका द्वारिकाधीश मंदिर, तो वो है आपका मथुरा में।
और उसके बाद है फिर C1 काशी विश्वनाथ, आप बनारस में है जानते हैं, और राम जन्मभूमि अयोध्या में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, सामाजिक आर्थिक जनगणना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो लिखा है कि स्वतंत्र भारत में सामाजिक आर्थिक जनगणना पहली बार वर्ष 2011 में आयोजित की गई। फिर है सामाजिक आर्थिक जनगणना के तहत निम्नलिखित सभी डेटा गोपनीय है, जबकि जनगणना के तहत सभी जानकारी सार्वजनिक है। तो 117 का हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल पहला सही है, दूसरा गलत है। चलिए 118 में देखेंगे, यहाँ पर भी एक सूची दी हुई है और उस सूची को दूसरी सूची से मिलाना है। तो चलिए देख लेंगे। तो देखिए ये न्यूरेक नदी जो है, बांध जो है वो है वाक्स नदी पर, और उसके बाद ग्रैंड कुली वो है कोलंबिया में, और उसके बाद है आसवान, तो यह है नील नदी में, और करीबा चंबेजी नदी में। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर भी एक सूची दी हुई है और उस सूची को दूसरी सूची से मिलाना है। तो 119 में देख लेंगे। तो यहाँ पर हमें मालूम है कि जो वेल्ड है वो दक्षिण अफ्रीका में है, और उसके बाद है पुस्ताज, तो पुस्ताज है आपका हंगरी में, और पंपास है आपका, तो पंपास है आपका अर्जेंटीना में, और डाउन्स आपका ऑस्ट्रेलिया में। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है प्रवाल भित्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन है प्रवाल भित्तियों को समुद्र का वर्षावन कहा जाता है, ये एकदम सही है। ये उथले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होती है जहाँ जल साफ होता है, ये भी सही है। अमेजन प्रवाल भित्ति दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। तो देखिए यहाँ पर तीसरा गलत है, क्योंकि यहाँ पर ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। और लिखा है प्रवाल भित्तियाँ महासागरीय क्षेत्र का 0.1% भाग हैं। तो यहाँ पर 120 का अब हम देख लेते हैं कि कौन से ऑप्शन सही हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा सी, 1 2 4 सही है और तीसरा गलत था। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला हाल ही में भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बना है। तो 121 का हो जाएगा ऑप्शन बी, मांडला जिला। चलिए 122 में देखेंगे, उत्तर प्रदेश में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ये माफ़ कीजिएगा सही है। तो लिखा है कि इसे 200 करोड़ की लागत से यमुना नदी के किनारे बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश जल निगम और केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के बीच एक रियायती समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो 122 का हो जाएगा ऑप्शन डी, ना तो एक ना ही दो। नेक्स्ट देखेंगे, ओस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ओस किसी वस्तु की अपेक्षाकृत ठंडी सतह पर जलवाष्प के संघनन से बनने वाली जल की बूंदें हैं। फिर दूसरा है कि मेघाच्छादित मौसम की स्थिति ओस के निर्माण में प्रतिकूल होती है। तो 123 का हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 और 2 दोनों सही हैं। चलिए यहाँ पर लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो 124 का डी, सरयू सुल्तानपुर, यह सुमेलित नहीं है। अयोध्या जो है सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर फिर से एक राज्य दिया हुआ है और कौन से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए झूम जो है पश्चिमी घाट में नहीं बल्कि पूर्वी घाट में होता है, तो पहला तो गलत हो गया। तो 125 का हम लोग देख लेंगे, तो खिल जो है हिमालयी क्षेत्र, यह गलत है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, नहीं यह एकदम सही है, खिल हिमालयी क्षेत्र में है, बाकी यह सारे गलत हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, निक्सा टर्मलाइजेशन तकनीक संदर्भित करती है। तो 126 का संदर्भित करती है, तो वह करती है ऑप्शन सी, मेसो अमेरिका के प्राचीन लोगों द्वारा मक्का को फोर्टिफाइड करने के प्रयोग में की जाने वाली विधि। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, 127 में लिखा है कि नव स्वीकृत उत्तर प्रदेश जल शुल्क नियमावली 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं। तो 127 कभी जल और लखनऊ और वाराणसी में जल का शुल्क नहीं लिया जाएगा, तो यह कथन गलत है। लिखा है मध्य मंडल किस ऊंचाई पर पाया जाता है। तो 128 का डी, 50 से 90 किलोमीटर की ऊंचाई पर। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 129, दक्षिण एशिया के निम्नलिखित देशों के क्षेत्रफल के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो 129 का हम देखेंगे नेपाल, उसके बाद श्रीलंका, फिर भूटान और मालदीव। तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर। पृथ्वी के वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत विमानन के लिए उपयोग की जाती है। तो 130 को आपको मालूम है कि वह है आपका समताप मंडल, क्योंकि यहाँ पर मौसमी परिघटनाएं नहीं होती हैं, तो विमानन कहाँ पे उड़ते हैं, समताप मंडल में। 31वां व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया है। तो 31वां का
हो जाएगा आपका ऑप्शन सी डॉक्टर असगर वजाहत को, ऑप्शन सी राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 के लिए उत्तर प्रदेश से निम्नलिखित में से शिक्षकों में से किसे चुना गया है। तो 132 में हम लोग देख लेंगे तो वह है आपका ऑप्शन सी खुर्शीद अहमद को, केवल 3 सही है। चलिए 33 में देख लेंगे। लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन से बादल सूर्य को अवरुद्ध करने के लिए पर्याप्त रूप से काले होते हैं। तो 133 का हो जाएगा सी निम्बो स्ट्रेटस, ऑप्शन सी। 34 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील उत्तर प्रदेश के संत कबीर जिले में स्थित है। 34 का हो जाएगा ऑप्शन आपका डी बखीरा झील। नेक्स्ट देखेंगे आम्रपाली आम की एक किस्म है, यह किसका संस्करण है। तो 35 का हो जाएगा बी नीलम और दशहरी का संस्करण है। नेक्स्ट देखेंगे 36 में कह रहा है हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश में मैरिजुआना की खेती करने और उसे रखने को वैध घोषित किया गया है। तो 136 का हो जाएगा ए थाईलैंड। 37 में लिखा हाल ही में चर्चा में रही खिलाड़ी रूपल चौधरी उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं। तो 137 का डी वह है मेरठ से। नेक्स्ट देखेंगे 38 में भारत का लगभग कितना प्रतिशत क्षेत्र मैदानी है। तो 138 का हो जाएगा आपका ऑप्शन ए करीब 43%। चलिए नेक्स्ट देखेंगे भारत में पाई जाने वाली जलोढ़ मृदा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो ये मृदा अनाज और दलहनी फसलों की खेती के लिए आदर्श हैं, पहला कथन। दूसरा जलोढ़ मृदा को पूर्वी तटीय मैदानों में देखा जा सकता है। तो 139 का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट देखेंगे 40 में कह रहा है भौगोलिक नामों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन कह रहा है कि पामीर पठार को विश्व की छत के रूप में जाना जाता है, ठीक है। दक्षिण कोरिया को उगते सूरज की भूमि के रूप में जाना जाता है। तो 40 का हो जाएगा केवल एक सही, क्योंकि जापान को उगते सूरज का देश कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर रामसर स्थल दिए हैं और राज्य दिए हुए हैं। तो 141 में हम लोग देख लेंगे। तो देखिए जो है तम्पारा झील है उड़ीसा में, यह एक रामसर स्थल है। और यशवंत सागर तो यह है आपका मध्य प्रदेश में। और उसके बाद है ठाणे क्रीक, तो ठाणे जानते हैं आप महाराष्ट्र में है। और उसके बाद है चित्रागुंडी मच्छी अभयारण्य, तो यह है तमिलनाडु में। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। 142 में देखेंगे निम्नलिखित में से किसे तालों का शहर कहा जाता है। तो आप जानते हैं उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ तालों के शहर के नाम से विख्यात है। अवनालिका अपर्दन संबंधित है। तो 143 का हो जाएगा सी जल से। और आपका उत्तर प्रदेश का इटावा जिला इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित जिला है। चलिए यहाँ पर एक सूची बांध की दी है और उसके सामने उनके नाम दिए हुए हैं। तो राज्यों के नाम हैं तो या शहरों के नाम है। तो 144 में देखेंगे तो यहाँ पर है जो ऑप्शन राजघाट बांध जो है आपका वो है आपके ललितपुर में। और उसके बाद है माता टीला बांध, तो वह है आपके झांसी में। और उसके बाद है मूसा खंड बांध, तो वो है आपका, एक मिनट देख लेंगे। हाँ मूसा खंड बांध जो है आपका वो है आपका चंदौली में। और उसके बाद है कनहर बांध, तो वह है आपका सोनभद्र में। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 45 में कह रहे हैं संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 145 का आपका सरकार और स्थानीय समुदायों का संयुक्त प्रयास, ऑप्शन बी सही है। चलिए भारत गौरव योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो 146 में देखेंगे तो इस योजना के अंतर्गत ट्रेन केवल निजी कंपनियों द्वारा संचालित की जाती है। तो यह कथन गलत है। भारत गौरव ट्रेन थीम बेस्ड सर्किट ट्रेन है, तो यह सही है। चलिए 147 भारत की पहली शैक्षिक टाउनशिप स्थापित की जाएगी। तो 147 का ए उत्तर प्रदेश में। आगे देखेंगे 148 निम्नलिखित में से किस नदी को काराकोरम में मृत्यु की नदी के रूप में जाना जाता है। तो 148 का ए श्योक नदी को। 49 देखेंगे राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र स्थित है, तो वह है 49 का ए त्रिची में। 50 में देखेंगे लास्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर के साथ सीमा बनाते हैं। तो देखिए इसका जो ट्रिक है वो है तारीख, TARIK तारीख। तो देखिए टी से हो जाएगा आपका तुर्कमेनिस्तान, ए से हो जाएगा अजरबैजान है नहीं, तो पहले देखिए तुर्कमेनिस्तान, फिर आर से हो गया रसिया,
और आई से हो गया इराक नहीं बल्कि ईरान। तो केवल आपका देख लेंगे, सही पूछ रहा है तो यहाँ पर 1 और 2 रूस और तुर्कमेनिस्तान ही सीमा बनाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, तुर्कमेनिस्तान, अज़रबैजान, रसिया, इराक, माफ़ कीजिएगा ईरान और कजाकिस्तान। तो ये हो जाएगा इसकी ट्रिक। तो मित्रों यह थे 150 प्रश्न दृष्टि आईएएस का जो चौथा प्रैक्टिस सेट है उसका। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। और जब आप इस वीडियो को देखते हैं तो आप अपने यूट्यूब की स्पीड को बढ़ा के देखिए, जिससे आपके समय की बचत होने पाए। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।